नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश। विपक्षी दल भाजपा ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया सच्चाई की जीत। विमल नेगी के परिजनों को मिलेगा न्याय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया से भेंट कर राज्य के लिए निधि आवंटन बढ़ाने का किया आग्रह। और भारतीय सेना के शौर्य, साहस व बलिदान को समर्पित तिरंगा यात्रा जारी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से गदगद। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुचर्चित विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने आज इस संबंध में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, डीजीपी और शिमला पुलिस की एसआईटी की जांच रिपोर्ट को आधार बनाते हुए मामला जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का फैसला सुनाया। इस मामले में याचिकाकर्ता मृतक विमल नेगी की धर्मपत्नी किरण नेगी के अधिवक्ता आरके बावा ने बताया कि अदालत ने आदेश दिया कि सीबीआई जांच टीम में हिमाचल कैडर का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं होगा। अदालत ने मामले में शिमला जिला पुलिस को भी फटकार लगाई है और कहा है कि वो 2 महीने बीत जाने के बाद भी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। इस विमल नेगी की वाइफ ने यहाँ एक पिटीशन कर रखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी जो हस्बैंड की डेथ हुई है इन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, उसके ऊपर जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। तो वो जो पिटीशन है वो कोर्ट ने आज अलाउ करी है और मैं जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर, उसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे और हिमाचल कैडर का कोई भी ऑफिसर जो है उसमें अपनी एसआईटी में अगर वो फॉर्म करते हैं तो उसमें एसोसिएट नहीं करेंगे। इस मामले में मृतक चीफ इंजीनियर विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए थे और अदालत से निष्पक्ष जांच के लिए मामले को सीबीआई को सौंपने की गुहार लगाई थी। विमल नेगी के परिजनों ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से सच्चाई की जीत हुई है और अब सीबीआई मामले की निष्पक्ष जांच कर सकेगी, जिससे परिवार को न्याय मिलेगा। आज हमें जो है माननीय न्यायालय ने हमारे जो आप फैसला दिया है इससे हम जो है बहुत ही प्रसन्न हैं और आगे भी हम आशा करते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो जहां भी ये केस आगे दिया गया है केंद्रीय एजेंसी को, उसमें जो हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिले। आप जो है पहले दिन से देखिए बचाने की कोशिश की जा रही है, हमारी जो है सुनवाई नहीं हो रही थी। आप देखिए पेन ड्राइव जो है कहाँ से मिला जी, और मोबाइल जो है भी बोलते हैं जी वो स्टेट फॉरेंसिक लैब में। अब जब हमारी जो है पिछली पेशी हुई थी हाईकोर्ट में, हमें तो तब पता लगा कि भाई मोबाइल भी मिला है। ये पहले दिन से ही हमारे को जो है ऐसे जो है क्या कहते हैं कोई भी जो है इनकी तरफ से हमें जो है सपोर्ट नहीं मिली सरकार की तरफ से, और सरकार इसका क्लियर वो है कि भी ये सरकार जो है इनके साथ जो है मिली हुई, इनको जो है बचा रही। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सकेगी और विमल नेगी व उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा विमल नेगी के परिवार के साथ खड़ी है। आज के इस कोर्ट के फैसले का मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि निश्चित रूप से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जो हमने मांग की थी विपक्ष की ओर से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, राज्यपाल महोदय जी के पास जा करके भी आज हाई कोर्ट ने उस मांग पर हमारी मांग को पूरा किया है और मोहर लगाई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से इस मौत के लिए जिम्मेदार वास्तविक लोगों को सजा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का ये फैसला प्रदेश सरकार की नीयत पर भी आक्षेप है। उच्च न्यायालय ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए आदेश पारित किए। ये जहां सत्य की जीत है वहीं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर, उनके ऊपर सीधा एक आक्षेप है। क्यों उन्होंने इतने दिन तक सीबीआई की जांच को ठुकराया? क्यों उन्होंने इतने गंभीर मसले को और गंभीरता नहीं दिखाई और इतने दिन तक साक्ष्यों को मिटाने का काम किया गया?
विधायक व पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर और भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से साबित हो गया है कि प्रदेश सरकार पर विमल नेगी मामले पर जो भी आरोप लगे थे वे सही थे। उन्होंने कहा कि वास्तव में प्रदेश सरकार विमल नेगी के परिजनों का दर्द ही नहीं समझ पाई। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जहां सच्चाई की जीत हुई वहीं कांग्रेस सरकार की पोल भी खुल गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि देश विदेश में अपनी अलग पहचान बना चुके चंबा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के मूल स्वरूप को बनाए रखना हम सबका दायित्व है। पठानिया आज चंबा में मिंजर मेले के आयोजन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जिला के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले के दौरान व्यवस्था प्रबंधन में कोई कमी न रहे। इस बार मिंजर मेला 27 जुलाई से 3 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया से भेंट की। इस दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आयोग के समक्ष प्रस्तुति दी और राज्य की ओर से एक अतिरिक्त ज्ञापन भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से राज्य के लिए निधि आवंटन बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश के पहाड़ी राज्य भौगोलिक दृष्टि से विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, इसलिए उन्हें उनका उचित हक मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा दी जा रही सेवाओं के लिए ग्रीन बोनस की मांग भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी में कमी के कारण राज्य को नुकसान हुआ है और इसके लिए राज्य को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए राजस्व घाटा अनुदान को बढ़ाया जाना चाहिए, न कि धीरे धीरे समाप्त किया जाए। डॉक्टर पनगढ़िया ने आश्वासन दिया कि आयोग राज्य के आग्रह पर विचार करेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य पर भाजपा द्वारा देश सहित प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज कुल्लू जिला के बंजार, मंडी के बाली चौकी, शिमला जिला के रोहड़ू और चंबा में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। बंजार में निकाली गई तिरंगा का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से गदगद है और भारतीय सेना के साथ खड़ा है। विधायक सुरेंद्र शौरी भी इस दौरान मौजूद रहे। चंबा में आयोजित तिरंगा यात्रा का नेतृत्व डलहौजी के विधायक DS ठाकुर ने किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान व आतंकवाद के खिलाफ सेना द्वारा की गई कार्रवाई काबिले तारीफ है। रोहड़ू में आयोजित तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को अब हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार से सिरमौर जिला के माजरा स्थित एस्ट्रो टर्फ मैदान में बिजली का कनेक्शन लगाने और पानी की व्यवस्था का आग्रह किया है। अनुराग ठाकुर ने आज एक बयान में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के लिए इस एस्ट्रो टर्फ का निर्माण किया, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने यहां बिजली का कनेक्शन न लगाकर राज्य के हॉकी खिलाड़ियों के प्रति बेरुखी दिखाई, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मैदान पर पानी की व्यवस्था न होने पर यहां अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को इस एस्ट्रो टर्फ का फायदा नहीं हो रहा है और पानी की कमी के कारण एस्ट्रो टर्फ भी खराब हो रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि भारी आर्थिक संकट और विपक्ष द्वारा सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों के बावजूद मौजूदा सरकार ने बेहतरीन विकास कार्य किए हैं। रोहित ठाकुर आज जुब्बल क्षेत्र की बरथाटा पंचायत में नवनिर्मित केलवी बलाई संपर्क सड़क के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने जहां हिमाचल को शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर पहुंचा दिया था, वहीं मौजूदा सरकार के प्रयासों के चलते हिमाचल फिर से असर की रिपोर्ट के अनुसार केरल को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर पहुंच गया है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व विधायक कुलदीप राठौर ने आज नई दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की बैठक में कांग्रेस का पक्ष प्रमुखता से रखने के लिए राहुल गांधी का आभार जताया। राठौर ने कहा कि राहुल गांधी ने सभी प्रवक्ताओं को इस बैठक में भाजपा के जाल में न फंसने और कांग्रेस का पक्ष मजबूती से रखने को कहा। प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी नंदिता गुप्ता ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समावेशी और प्रभावी बनाने के लिए शुरू की गई नई पहलों को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन पहलों को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें मतदाता, राजनीतिक दल, प्रक्रियात्मक सुधार, कानूनी प्रावधान, चुनाव कार्मिक और निर्वाचन आयोग के प्रशासनिक सुधार शामिल है। नंदिता गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में निर्वाचन आयोग के सभी 28 नवाचारों पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश। विपक्षी दल भाजपा ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया सच्चाई की जीत। विमल नेगी के परिजनों को मिलेगा न्याय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया से भेंट कर राज्य के लिए निधि आवंटन बढ़ाने का किया आग्रह। और भारतीय सेना के शौर्य, साहस व बलिदान को समर्पित तिरंगा यात्रा जारी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से गदगद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।